सोमवार को सेंसेक्स करीब 1625 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए सेंसेक्स में निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ रुपए डूबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाजार के हालात की समीक्षा करते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सही कदम उठाने की सलाह दी। सोमवार को सेंसेक्स में आई गिरावट पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत की बुनियाद मजबूत है, विकास दर पर असर नहीं पड़ेगा। All concerned authorities, the Government of India, the Reserve Bank, are watching the situation very closely. As far as India is concerned, our response at this stage is very clear. सोमवार को सेंसेक्स में आई गिरावट के बाद डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य 66.66 हो गया है। वहीं जानकारों के मुताबिक चीन में आई मंदी का असर बाजार पर पड़ा है। इसकी वजह से अमेरिकी बाजार में भी गिरावट आई है। वहीं इस गिरावट का असर यूरोप, एशिया के बाजारों पर भी दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अच्छे दिन के नारे को सोशल मीडिया की उपज बताया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने कभी भी ऐसा वादा नहीं किया। इंदौर में सोमवार को बीजेपी के कार्यक्रम में नरेंद्र तोमर ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। ये सोशल मीडिया पर चला था कि अच्छे दिन आएंगे और राहुल नानी के घर जाएंगे। उसको लोगों ने लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुंह में डाल दिया। आरक्षण की मांग को लेकर आज अहमदाबाद में पटेलों का शक्ति परीक्षण है। अहमदाबाद में आज पाटीदारों की रैली है। रैली में शामिल होने वाले लोगों की भारी संख्या को देखते हुए सुरक्षा इंतजामात में 20,000 पुलिस वालों को लगाया गया है। आरक्षण की मांग को लेकर पाटीदारों के नेता हार्दिक पटेल ने कहा है कि मांग पूरी नहीं हुई तो सब्जी दूध की सप्लाई बंद कर देंगे। हार्दिक पटेल ने रैली में 25 लाख लोगों के जुटने का दावा किया है। हालांकि पहले से ही गुजरात सरकार आरक्षण की मांग को खारिज कर चुकी है। प्याज के मुद्दे पर खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने उच्च स्तरीय बैठक की। प्याज के बढ़ते दाम को लेकर रामविलास पासवान ने जमाखोरों को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर जमाखोरों पर लगाम लगाने को कहा है। वहीं प्याज की कीमतों की समीक्षा के लिए हर हफ्ते 2 बार बैठक करने की बात भी कही है। खाद्य और कृषि मंत्रालय की संयुक्त टीम दिल्ली में प्याज की निगरानी करेगी। मंत्रालय की टीम दिल्ली में प्याज बांटने वाले तमाम केंद्रों की निगरानी करेगी। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने पार्टी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी नेताओं के खिलाफ शिकायत न आए तो पिछले विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा सीटें आ सकती हैं। समाजवादी पार्टी के नेता नोएडा में जन संदेश यात्रा के समापन समारोह में बोल रहे थे। रामगोपाल यादव ने इस बात को माना कि उनके नेताओं पर जमीन कब्जे और झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप है। यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति का फैसला एक बार फिर रुक गया है। यूपी सरकार के रिटायर्ड जस्टिस रविंद्र सिंह को लोकायुक्त बनाने वाली फाइल को चौथी बार राज्यपाल ने सीएम अखिलेश यादव को वापस भेज दिया है। खेल मंत्रालय ने डीडीसीए यानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में वित्तीय अनियमितता के आरोप पर ध्यान देने को कहा है। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने लोकसभा में डीडीसीए के पैसों के घोटाले का मुद्दा उठाया था। डीडीसीए में वित्तीय अनियमितता का मुद्दा पहले भी कीर्ति आजाद उठा चुके हैं। पूर्व क्रिकेटर्स ने डीडीसीए में चल रही मनमानी में दखल देने को कहा। सूत्रों के मुताबिक क्रिकेट में भ्रष्टाचार खत्म करने के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल काफी गंभीर दिखे। वन रैंक वन पेंशन मामले पर धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों ने कहा कि 25 अगस्त तक अगर कोई घोषणा नहीं होती है तो 26 अगस्त को वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे। वहीं इस आंदोलन में शामिल कर्नल पुष्पेंद्र की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पहली बार विधायक बने सदस्यों के लिए दिल्ली सरकार ने ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया है। सेशन की शुरुआत आज लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे। वहीं सीताराम येचुरी, मणिशंकर अय्यर को भी ट्रेनिंग सेशन में बुलाया गया है। विधायकों का ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन के लिए रखा गया है।
FTII में छात्रों के प्रदर्शन और चल रहे गतिरोध पर एक तरफ जहां IB मिनिस्ट्री का दल अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, वहीं आज छात्रों के बीच अभिनेता अमोल पालेकर जाएंगे। FTII छात्रों के साथ अमोल पालेकर अपने फिल्म दायरा को लेकर चर्चा करेंगे। इस मौके पर गुजराती फिल्म स्टार नरेश कनोडिया के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। भोपाल में व्यापम दफ्तर के कबाड़ फर्नीचर से 11,90,000 रुपए मिले। पुलिस ने कैश और दस्तावेज जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। कैश मिलने की खबर के बाद कांग्रेस ने व्यापम दफ्तर के सामने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने STF की जांच पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र में गाली देने वाले तोते के बाद अब बकरे को जेल में डालने की खबर है। प्रभनी के पथरी में पुलिस ने बकरे की चोरी में चोर के साथ बकरे को भी हवालात में बंद कर दिया। हवालात में बंद बकरे की तस्वीर सोशल मीडिया में आने के बाद वायरल हो गई। हालांकि 22 मिनट बाद ही हवालात से बकरे को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन तोते के बाद बकरे को लेकर हर तरफ चर्चा है। गया के फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार के चिढ़ने की बात कही। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए बिहार की जानकारी नहीं होने की बात कही। राहुल बाबा, जिन्हें पता नहीं है कि भारत की दशा और दिशा क्या होती है। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने सहरसा में मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। शरद यादव ने कहा कि मोदी सरकार में अघोषित इमरजेंसी है। शरद यादव ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े किए। ये अच्छे दिन हैं, अभी आगे और देखेंगे आप अच्छे दिन। इसके लिए रुपया जो है वो किस हालत में पहुंच गया है। इम्पोर्ट हमारा बुरी हालत में है, एक्सपोर्ट हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत कठिनाई में है। अच्छे दिन के नारे से किनारा करने वाले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर नए विवाद में फंस गए हैं। इंदौर में इंदौर विकास प्राधिकरण के CEO राकेश सिंह नरेंद्र तोमर के पैर छूकर विदाई देते नजर आए। इस मौके पर IDA के चेयरमैन के अलावा विधायक एवं महापौर मालिनी गौड़ भी मौजूद थी। जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय बनाया गया है। इस संग्रहालय में वीर सैनिकों से जुड़े कई यादगार प्रतीक रखे गए हैं। संग्रहालय को 1965 के युद्ध के स्वर्ण जयंती अवसर पर खोला गया है। चित्रकूट के SP पवन कुमार के ट्रांसफर के पीछे बीजेपी सांसद भैरव प्रसाद मिश्र समाजवादी पार्टी के नेता की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी सांसद के मुताबिक पंचायत सदस्य के पदों पर काबिज होने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता बाल कुमार और विधायक वीर सिंह ने SP का ट्रांसफर करवाया। बीजेपी सांसद के मुताबिक SP पवन कुमार इलाके के डकैतों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। कानपुर के एक अस्पताल में मुन्ना भाई MBBS की तर्ज पर ICU के मरीजों का इलाज हो रहा है। डॉक्टर मुन्ना भाई की तरह झप्पी से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ICU में कोमा में जा चुके मरीजों को म्यूजिक सुना रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो उसका फायदा भी मरीजों में दिख रहा है। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में 2 सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से दर्जनों बच्चे बीमार हो गए। खाना खाने के बाद बच्चों ने उल्टी और दस्त की शिकायत की थी। भारतीय रेलवे को वर्ल्ड क्लास बनाने का जिम्मा रतन टाटा उठाएंगे। रतन टाटा कायाकल्प काउंसिल की दूसरी बैठक आज लेंगे। इससे पहले काउंसिल की पहली बैठक हो चुकी है। इस बैठक में भारतीय रेलवे की कार्यक्षमता के बारे में विस्तार से बातचीत की जाएगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में मिड डे मील खाने से सरकारी स्कूल के 50 बच्चे बीमार हो गए। मिड डे मील खाने के बाद बच्चों ने पेट में दर्द की शिकायत की। राजस्थान के बीकानेर में मेडिकल की छात्रा की मौत पर जमकर बवाल मचा। मेडिकल के छात्रों ने जगह जगह तोड़फोड़ की। मेडिकल छात्रा रात करीब 2 बजे स्कूटी से घर आ रही थी, तभी अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक अनजान शख्स द्वारा एक बच्चे को पेट्रोल से चेहरा धोने और चेहरा झुलसाने की खबर है। बच्चा घर के पास ही सड़क पर खेल रहा था। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली में एक स्कूल के गार्ड पर 6 साल के एक बच्चे से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। मामला उत्तम नगर इलाके के एक स्कूल का है। पीड़ित बच्चे के परिवार का आरोप है कि प्रिंसिपल से शिकायत करने पर उल्टे स्कूल प्रशासन ने गार्ड को बचाने की कोशिश की। वहीं पुलिस बुलाकर पीड़ित बच्चे के मां बाप को स्कूल से बाहर निकला दिया। दिल्ली के गाजीपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6 लोग घायल हो गए। गाजीपुर झुग्गी में देर रात अचानक हाई टेंशन तार
घर के पास गिरी। तार गिरने से इसकी चपेट में आए 2 बच्चे और 4 युवक गंभीर रूप से जल गए। गंभीर रूप से घायल 4 युवकों में एक युवक 90% जल गया है। दिल्ली के तिलक नगर में लड़की से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी सरबजीत को थाने में धर्म गुरुओं से काउंसलिंग कराई गई। बीती रात करीब 11 बजे तक पुलिस ने सरबजीत की क्लास लगवाई। फेसबुक और सोशल मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस ने सरबजीत को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस का आरोप है कि ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी छोड़कर शख्स घरों में चोरी करता था। पुलिस के मुताबिक 30 सेकंड के अंदर ये चोर घरों के ताले तोड़कर सामान लेकर चंपत हो जाता था। अमरोहा जिलाधिकारी के पास महिला एक सिपाही की शिकायत लेकर पहुंची। महिला का आरोप था कि सिपाही ने उसे धोखा देकर शादी की और उसके 1.5 लाख रुपए भी ले लिए, जबकि आरोपी सिपाही पहले से ही शादीशुदा था। महिला ने पुलिस अफसरों पर भी सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। दिल्ली के गोकुलपुरी में पतंग के मांझे से एक युवक की गर्दन कट गई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक बाइक पर अपने दोस्त को लेकर दिल्ली की यमुना विहार गया था, तभी रास्ते में पतंग का मांझा उसके गले में फंस गया। मांझा इतना खतरनाक था कि उसमें युवक की गर्दन कट गई। मेरठ के किठौर में एक छात्रा को अपहरण कर मारने की खबर है। छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ खेत पर गई थी। खेत पर पहले से छात्रा की मां भी थी, तभी नकाबपोश लोगों ने लड़की को जबरन अगवा कर लिया। दूसरे दिन छात्रा की लाश नहर में मिली। मृतक छात्रा के परिवार वालों का आरोप है कि गांव के ही कुछ युवकों ने अपहरण किया और फिर दुष्कर्म के बाद मार डाला। सहारनपुर के हिरणमारान में एक 3 मंजिला मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मकान के मलबे से 5 लोग दब गए थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हैं। दिल्ली की गीता कॉलोनी में 2 युवकों ने अपने दोस्त को किसी बात पर पत्थर और ब्लेड मारकर घायल कर दिया। दोनों युवकों पर आरोप है कि दोस्त के घायल होने के बाद दोनों ने उसके साथ अप्राकृतिक संबंध भी बनाए। पीड़ित युवक को दोनों आरोपियों ने धोखे से गीता कॉलोनी के पास कब्रिस्तान में बुलाया था। पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। नजफगढ़ में 9वीं के छात्र ने अपनी क्लास के मॉनिटर की दीवार पर सिर मारकर हत्या कर दी। आरोपी युवक क्लास में शोर मचा रहा था। क्लास मॉनिटर होने के नाते मृतक शुभम ने इसकी शिकायत टीचर से की। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने शुभम का सिर दीवार से पटककर उसकी हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक डॉक्टर से रंगदारी मांगने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक ने डॉक्टर BN राज से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगी थी। नहीं देने पर जान से मारने और अगवा करने की धमकी भी दी थी। पूरे मामले में डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाकर दबिश दी और आरोपी को धर दबोचा। दिल्ली के अशोक विहार में लुटेरों ने एक मनी ट्रांसफर कंपनी के साझेदार से 10.5 लाख रुपए लूट लिए। वारदात में 3 लुटेरे शामिल थे। 3 लुटेरे स्कूटी पर सवार थे। मनी ट्रांसफर कंपनी के साझेदार नितिन बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे थे, तभी लुटेरों ने आंख में मिर्ची पाउडर डालकर वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के यमुनानगर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मंचलों ने स्कूल में घुसकर लड़की के साथ मारपीट की और कपड़े फाड़ डाले। स्कूल के कुछ लड़के लड़कियों से आए दिन छेड़छाड़ करते थे। पीड़ित लड़कियों ने इसकी शिकायत कई बार स्कूल के प्रिंसिपल से भी की, लेकिन शिकायत के बाद भी लड़के छेड़छाड़ से बाज नहीं आए। तब लड़कियों ने छेड़छाड़ का विरोध किया, लेकिन इससे आरोपी युवक नाराज हो गए और लड़कियों की पिटाई कर दी। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के भाई पर दारोगा को पीटने का आरोप है। विधायक इरफान सोलंकी का भाई नो एंट्री में गाड़ी ले जा रहा था। दारोगा के रोकने पर विधायक के भाई ने दारोगा की पिटाई कर दी।